देवासी और जोधपुर हम लोग यहाँ पर है। मुताजी बाबू जी का यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर एक बड़ा हॉल है यहाँ पर, और दो बहनों ने यहाँ पे वर्षी तप किया है। जैसा कि पिछली बार हमने बताया था, जैतारण के अंदर मायरा किया था जीतू भैया ने, जीव दया ग्रुप के जो संचालक है, तो दोनों ही बहनों को समान रखा। एक मायरा यहाँ पर भी कर दिया है, जीव दया की सारी यहाँ पर स्टॉल लगा लिए। तो सबसे पहले आपके पास आते हैं, आज का यहाँ का जो आयोजन है उसके बारे में थोड़ा सा। आज छोटी बहना के वर्षी तप का उत्सव है, उसके अंदर लिंगायल पक्ष की ओर से अमुक जीवों की सेवा की गई। तो हमारा तो यही कहना है, वर्षी तप करते हैं, उसके साथ हम जीवों की भी सेवा करें, तो यही हमारा उद्देश्य है। जीतू जी है जिन्होंने शुरुआत की और करोड़ों रुपए का दान करवा दिया आपकी प्रेरणा से। और एक बात ईमानदारी यहाँ पर देखी गई है कि हर व्यक्ति अपने घर से जब काम करता है तो वो सबसे अच्छा होता है। आपने अपने घर से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी बहनों के लिए आपने किया है। और 36 कौम में आप जा रहे हैं। सीरवी समाज में हम लोग गए थे, जैन समाज में तो जाते ही हैं, और माली समाज में हम लोग गए थे। तो वो माली समाज का वीडियो तो 5.5 लाख लोगों ने देखा, सीरवी समाज का वीडियो 1.5 लाख लोगों ने देखा। इस प्रकार से आपका जो कार्य है चारों तरफ सराहा जा रहा है। हमारे साथ में और भी काफी लोग हैं। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। कहाँ से पधारे आप? नागौर जयपुर से। नागौर से आए हैं और जयपुर दोनों? जयपुर में सर्विस करता हूँ, नागौर से हूँ। और मेरे भतीजे की छोटी बहनी ने वर्षी तप किया, उसके उपलक्ष्य में जो भी प्रोग्राम है उसके लिए हम परिवार सहित आए हैं। और मेरा नाम कमल चौरडिया है। कमल जी चौरडिया, सरदार मनसा चौरडिया का छोटा लड़का हूँ मैं। और ये आपको आयोजन कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा है। और ये जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, हमारे छोटे भतीजे के साड़ा जी हैं ये, और ये जितना भी काम कर रही है मूक प्राणियों के लिए, गायों के लिए, मछलियों के लिए, या जो भी कबूतरों के लिए जो सेवा कर रहे हैं पक्षियों को, तो ये बहुत ही मतलब अनुमोदना के काबिल है। हम इनकी बहुत बहुत मन से, हृदय से अनुमोदना करते हैं। और आगे भी लोगों को बोलेंगे कि जितना भी हो सकेगा तो हम अपनी तरफ से भी सहयोग करेंगे लोगों को। और बहुत ही मतलब पुण्यार्थ का और परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत कर्म कर जाता है, दोनों ही काम कर रहे हैं। और सभी को कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि जो हाथ से किया वो तो साथ में जाने वाला है और बाकी सब कुछ यही रहने वाला है। और हम तो यही चाहते हैं कि मूक प्राणियों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। ये जीव दया का कार्यक्रम हमारे तीर्थंकरों ने भी आदि अनादिकाल से बताया है कि दान देने से और इनको करने से आदमी के पुण्य बढ़ते हैं और पुण्य से ही सब कुछ होता है। और हम इनकी बहुत बहुत मन से अनुमोदना करते हैं। ये जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बिल्कुल, चौरडिया साहब ने जो बताया है कि सभी को करना चाहिए इस प्रकार से कार्य, तो यहाँ पे थोड़ा मॉडर्नाइज तरीका किया है ताकि थोड़ा लोगों को अच्छा भी लगे, कुछ यहाँ पे सकारात्मक संदेश हो, कुछ थोड़ा सा अच्छा लगे। स्टॉल लगाई जा रही है शादी ब्याह में, खुशी के कार्यों में। और लोग तो इस समय जो है सभाओं में अमल और कई प्रकार के अफीम और नशा परोस रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें ये भी हो जा सकती है। अभी आईजी विकास कुमार जी है जिनसे हमारी रोज़ बात होती है, वो उन्होंने बहुत ही कहा कि कोई भी जो सभा हो वहाँ पर नशा बंद कर दें। तो इस प्रकार से जैन समुदाय से 36 कौम के लोग प्रेरणा ले सकते हैं। हम आपके पास आएंगे। आपका शुभ नाम? महावीर जांगड़ा साहब के पास हम वापस आएंगे। उसके पहले जीतू जी की जोड़ाई आ रखी है यहाँ पे। जीतू जी की जोड़ाई तो और बहुत अच्छी मारवाड़ी बोलते हैं। राम राम साहब, जय जिनेंद्र। राम राम सर, जय जिनेंद्र। आप कहीं कहना चाहो इन मौका में? बहुत बढ़िया है, साथ जीव दया ग्रुप आगे बढ़ना चाहिए, बस सही तो क्यों ना हमारा। तो आप कौन कौन पधारी आओ? हमारा परिवार सब परिवार पधारी है, मम्मी को नहीं आई ओडिशा। अच्छा, आपकी मारवाड़ी बहुत ही अच्छी प्यारी बोली है। बिटिया भी है साथ में? हाँ, एक बिटिया है, एक बाबू है। अच्छा अच्छा, क्या नाम आपका? कौन से क्लास में? फोर्थ में हो। जय जिनेंद्र। बिल्कुल बिटिया है। तो जांगड़ा साहब माला पहनाएंगे, इनको स्वागत करेंगे। ये अच्छा भाव है आपका, जांगड़ा साहब का भाव है। हमारे बिलाड़ में भी जांगड़ा है, जांगड़ा एक बहुत फेमस मेडिकल है। जांगड़ा। आप कहाँ विराजते हैं? माँ मंदिर अटे, आप अटे भी जोधपुर विराजते हैं। कहीं कहनी चाहो आज? पहले तो जीव दया महोत्सव ग्रुप भावी के सभी सदस्यों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज तपस्या के उपलक्ष्य में, बहन की तपस्या बहुत बड़ी होती है, और वर्षी तप की तपस्या के निमित्त जो जीव दया का ये कार्यक्रम आयोजन किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से तथा श्री ओसवाल समाज महामंदिर की ओर से इनका बहुत बहुत अनुकरणीय धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि आज आपका ये ग्रुप का कार्यक्रम देख करके ये प्रेरणा लेता हूँ कि मैं भी जोधपुर में बहुत जल्दी इसी प्रकार का ये कार्यक्रम शुरू करूँ। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। जहाँ भी जाते हैं, पिपाड़ में जो नगर पालिका के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, उन लोगों ने भी अनुमोदन की और उनका हम भी ऐसा करेंगे। जुड़ भी गए ग्रुप में और लाखों रुपए की घोषणा भी वहाँ पर की गई है।
और जांगड़ा साहब ने बोला है कि इस प्रकार का देख के मैं भी आगे इसमें जुड़ूंगा, इस प्रकार का काम करवाऊंगा। ये जो वर्षी तप है उसके बारे में ये क्या क्यों हमारे छत्तीस कौम के दर्शक सुनना चाहते हैं? ऋषभदेव भगवान ने 13 महीनों की अखंड उपवास की तपस्या की थी। तो उन्होंने जिस दिन पारना किया उसी दिन अक्षय तृतीया थी, तो उसी दिन से ये परिपाटी हमारे जैन समाज में लगातार चल रही है और भाई लोग बहनें करती है। ये लोग तपस्या करते हैं, उपवास करते इसमें हैं। एक दिन इसमें उपवास एक दिन होता है उपवास, एक दिन और एक दिन पारना पारना होता है। ये 12 महीने फर्स्ट उपवास फर्स्ट वर्षी तप करते भगवान हैं ने तो तो 13 महीना कंटिन्यू उपवास किया था, मगर अभी इस कलयुग में ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन ये भी बहुत बड़ी बात है। उसका प्रारूप चेंज कर दिया, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन उसका। इनमें जैन समाज की तपस्या तो बहुत ही भारी है। बहुत भारी है। गर्म पानी पी के दिन भर रहना, एक दिन खाना, एक दिन उपवास करना, ये हर एक आदमी के बस की बात भी नहीं होती है। जो करते हैं वो विल्डे ही होते हैं और ऐसे विल्डा सभी तपस्वियों को मैं बहुत बड़ा अभिनंदन। बिल्कुल, मेरे पड़ोस में एचिया भाई के सपुत्र भी यहाँ पर है, तो उन्होंने पता नहीं कितने दिन 55 दिन तक उन्होंने जो है मात्र जल में रहे थे। जी 55 दिन उन्होंने 24 से जो 24 होता मतलब बिना पानी के भी उपवास किए थे, जो एक रिकॉर्ड है, मतलब पानी वर्ल्ड के रिकॉर्ड है। बिना पानी 55 दिन के 24 का उन्होंने तपस्या की थी। बहुत बड़ी बात है। इच्छा भाई के तो हमारे सामने ही मकान है, मुझे घुटकी भी इच्छा भाई ने दी थी। और यहाँ पर आज एक गायक कलाकार है और जैन समाज का आप ज़्यादा गाते हैं या छत्तीस कौम का ही गाते हैं? सबका गाते हैं। सबका गाते हैं। क्या शुभ नाम आपका? हार्दिक हिमांश चौरडिया, हार्दिक हिमांश चौरडिया। कहाँ विराजते हैं? महावीर नगर, जोधपुर में विराजते हैं। तो फिर एजुकेशन है। तो फिर कैसे स्टार्ट करते हैं सब जगह जाना और फिर एजुकेशन का भी करना? प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल। अच्छा, जो अपने मन से नॉर्मली घर पे भक्ति होती है तो 100 रुपये। चूंकि सिंगर है यहाँ पे भैया, तो एक लाइन हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। काई काई करूँ मैं बखान, तपरो जवाब नहीं। हाँ, काई काई करूँ मैं बखान, तपरो जवाब नहीं। हाँ जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं, हाँ जवाब नहीं। हाँ, काई काई करा मैं बखान, तपरो जवाब नहीं। बहुत ही सुंदर विषय। और आपके गाने के बाद में साथ में जो भी लोग खड़े उन्होंने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया। और ज्यादातर जैन समाज बताना चाहेंगे फिल्मी गानों की जो धुन है उनके ऊपर उन्होंने अच्छे तपस्या के और भक्तिमय संगीत इन लोगों ने इजाद किया है। हमारे साथ और भी काफी लोग हैं। बहुत सुंदर 13 महीने की कठिन तपस्या वर्षी तप पूर्ण करके दिलकुश जी चौरडिया और लवीना जी चोपड़ा ने जो जैन धर्म में एक अलग जगह सभी युवाओं को एक मैसेज दिया कि तप जो है वो मार्ग की ओर लेकर जाता है, संयम मार्ग। और वो तप जो है 13 महीने की तपस्या पूर्ण करके जो आज उसके निमित्त जो प्रसादी रखी गई है, हम सभी लोग उसमें शामिल हुए। और परिवार ने एक बहुत बड़ा एक बीड़ा उठाया उन अनमोल जानवरों के लिए, उन अनमोल पक्षियों के लिए, जो कि बोल करके ये नहीं कह सकते कि हमें भोजन की आवश्यकता है, मगर वो इंतज़ार करते हैं इस मानव शक्ति का कि हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसा लाया जाए जिसे हम प्राप्त करके हमारा भी जीवन आगे की ओर अग्रसर करें। आज आप देख पाएंगे कि कई प्रकार के व्यंजन आए हैं, मिठाई आई, मतलब नमकीन है, फ्रूट्स हैं। मतलब ये ऐसा आज एक माहौल देखने को मिल रहा है। आगे की जो यंग यूथ है उनको इतना सुंदर मैसेज चौरडिया और चोपड़ा परिवार ने दिया कि मतलब धर्म में भी बढ़ना है आगे आगे और जीवों के प्रति भी अपनी जो सरल भावना आगे बढ़ाते हुए। तो मैं खूब पूरे सकल संघ की ओर से, जोधपुर की ओर से दोनों परिवार को खूब अनुमोदना देता हूँ, बारंबार अनुमोदना करता हूँ और एक मैसेज देता हूँ समाज को कि आप इस तरह के आयोजन करके उन अनमोल जीवों के लिए अपने हृदय से हम अच्छा क्या कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। खूब साधुवाद, धन्यवाद, आभार। सारा प्रवाह और शब्दों का संयोजन करते हुए बोले भैया, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अमित सिंह भी है और वैसे भजन गाता हूँ मैं बिल्कुल, तभी लगा। और अनुमोदना के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरा ही परिवार है। अच्छी बात। और जो आज आप यहाँ पधारे हैं और वर्षी तप जिनका है, उनके पिताजी और उनके ससुर जी ही हमारे गुरु रहे। उन्होंने स्वर्गीय प्रकाश जी चौरडिया साहब उनका नाम,
और उन्होंने अपनी लेखनी से हजारों भजन लिख करके समाज को दिए। बहुत ही सुंदर भजनों का लेखनी उनके हाथों से लिखकर वो अमर कर गए। आज वो हमारे बीच शरीर से नहीं है, मगर उनकी जो लेखनी है वो कई भावों तक हमारे साथ आगे चलेगी। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, अनुमोदनीय कार्य। धन्यवाद। हमारे साथ वो बहनें हैं जिन्होंने घोर तपस्या की है, साल भर तक, जिसे वर्षी तप कहा जाता है। हमारे लिए पहली बार हमने तो इस प्रकार का सुना। और ऐसा हो भी सकता है क्या, एक दिन जो है भोजन करना, एक दिन वापस पालना करना। तो बहनें दोनों हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो ये तपस्या का कहाँ से प्रादुर्भाव? वैसे तो बचपन से ही आपका जो होता है सब साधु संतों का, और आप लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये हमारा आकातीज से स्टार्ट होता है और वापस आकातीज के बाद में 1.25 महीना और करना पड़ता है। 13 महीना की 10 दिन की होती है तपस्या। और आज ये जीव दया का लगा है तो मेरे को बहुत खुशी है कि सबको तो ऐसे खिलाता है, जीवों को भी अपन को दान पुण्य करना चाहिए। तपस्या में ऐसे कैसे होता है, दान पुण्य तो होना ही चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए आज। क्या बहना, शुभ नाम आपका? दिलखुश चौरड़िया। दिलखुश जी चौरड़िया। क्या आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन कुछ नहीं घर पे। 10वीं 12वीं BA 10th क्लास। 10th किया आपने। हाँ। लेकिन हम तो आपको MSc और PhD से भी ज्यादा मानते हैं, क्योंकि तपस्या आपने जो की है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शुभ नाम आपका? रवीना जी। लवीना जी। बिल्कुल। ये आपके मन में कैसा आया मैं इस प्रकार की तपस्या करूँ? तीसरा। जैसा कि यहाँ पे आसपास के लोग बता रहे हैं, तीसरी बार आपने ऐसा किया है। ये सिर्फ गुरु कृपा है, ना तो हमारा खुद की, ना तो हमारी शक्ति होती है, ना ही हमारा बल होता है। जो भी करवाते हैं वो गुरुदेव की शक्ति है, और उनकी महती कृपा से ही, पूज्य आचार्य श्री हीराचंद्र जी महाराज साहब की कृपा से ये सब कुछ सफल हुआ है। और मैं उनके लिए बहुत अनुमोदनीय हूँ। बिल्कुल। आप दोनों का पीर कहाँ है, ससुराल कहाँ है? जी, ये मेरी भाभी है। तो आपकी भाभी जी हैं? ये मेरी ननद है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो दान का कार्य है, एक्चुअली तो क्या होता है कि हर जीव अपना निमित्त लेकर के ही आया है, ना तो हम करने वाले हैं, ना ही हमारा इतना कोई इसमें बहुत अच्छी बात कही योगदान है। ये जो हमारे हाथों से, जिसके भी हाथों से हो रहा है, जैसे जीतू भाई कर रहे हैं या हमारे परिवार वाले जो सहयोग कर रहे हैं, ये वो अपना निमित्त लेकर आए हैं। प्रभु ने सबको जैसे कहा ना कि पेट दिया है तो अन्न भी देगा, तो सब भगवान ने दे करके रखा है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और इस निमित्त में हमको इतनी खुशी है आज कि जीतू भैया ने इस वर्षी तप की तपस्या में दान को जो सर्वश्रेष्ठ आगे रखा है। मैं तो कहूँ हर तपस्या में ऐसा होना चाहिए। क्या एजुकेशन बना आपका? जी, मैंने M.Com किया है। M.Com किया। बिल्कुल, कॉमर्स तो रग रग में बसा है। एक बहुत ही सुंदर बात की है रवीना बहना ने, कि अगर हम ये सोच लें कि मैं कर रहा हूँ तो उसी वक्त ईगो आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, गर्व आ जाएगा। जो मैं की भावना होती है ना, दान में अहंकार की भावना आते ही दान खत्म है। आप चाहे लाखों का करो, पर अगर किसी ने सच्चे मन से 1 रुपया भी दान दिया है, लेकिन उसमें भाव, उसके इतने उत्कृष्ट भाव है, तो वो दान भी कहते हैं ना कि बहुत बड़ा, मतलब एक पुण्य का कार्य करता है। हाँ, तभी कहा है नेकी कर दरिया में डाल, इस प्रकार की जो कहावतें वगैरह है। पुण्य में तभी परिवर्तित होता है जो अपना अहंकार का भाव नहीं होगा, देने का भाव भी नहीं, अपना मन के, मतलब सिर्फ उनके निमित्त से हम दे रहे हैं, बस ये भाव हमेशा होना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही है कि अगर हमें मैंपना आ गया तो वो दिया हुआ भी काम नहीं आएगा। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो आप दे रहे हो तो ईश्वर ही तो दिलवा रहा है। पैसा देने वाला कौन है, बुद्धि देने वाला कौन है, मनूरी फैलने वाला कौन है, प्रेरणा देने वाला कौन है। इस प्रकार से बात भी आपने कही है। और भी काफी लोग हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कहाँ से पता रहे हैं? जोधपुर से। क्या लगते हैं? ये धर्मपत्नी है और एक साली जी, लवीना चोपड़ा। रवीना जी के आप हस्बैंड हैं। बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत बढ़िया सुंदर कार्यक्रम है ये। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी फंक्शन हो इस प्रकार का कार्यक्रम रखना चाहिए, ताकि जीवों को भी सुविधा हो, उनको भी कार्यक्रम वगैरह अच्छा लगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम हर जगह होना सबसे चाहिए। पहले विदुषी ऐसी पत्नी आपको मिली, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आप भी करते हैं तपस्या कुछ थोड़ा बहुत? क्या क्या पिछली बार किया था मैंने वर्ष तक। आपने? अच्छा, इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। साथ में किया था दोनों ने। हम तो क्राइम की और रिपोर्टें कर करके थक जाते हैं, जब इस प्रकार के लोगों के बीच में आते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। और जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र सर। क्या बताना चाहेंगे आप? बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, खूब अनुमोदना कार्यक्रम के लिए। और आगे से भी ये हमारी तो यही रहेगी कि भाई आगे से ये कार्यक्रम और बड़े फूले। क्या सुनना आपका? विनोद जी चौरड़िया। विनोद जी चौरड़िया ने कहा है कि ये काम आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि प्रेरणा लेकर के ये काम, ये अपील इन्होंने की है कि ऐसा काम हर जगह होना चाहिए। और आए हैं आप भी जीवों की सेवा में अग्रणी रहते हैं, बहुत गायों की, कुत्तों की सेवा करते रहते हैं। आशा है हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, लोग लाखों रुपए का खर्च करते हैं, ऐसे वैसे मायरे बढ़ते हैं, लाखों के, अरबों के, करोड़ों के लोग मतलब फालतू खर्चा करते हैं। तो थोड़ा बहुत सहयोग इन जानवरों के प्रति भी देना चाहिए अपन को, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकता, उसको प्यास लगेगी तो वो कह नहीं सकता। अपन लोग कमा सकते हैं, अपन के पास इतना है, अपन को गॉड गिफ्ट अपन को दिया हुआ है, तो अपन को इनकी सहायता करनी चाहिए और ऐसे ग्रुप्स में जुड़ना चाहिए और जानवरों की सेवा करनी चाहिए। इशारे से कहा है भैया ने
कि जो आजकल कहते हैं हमने 13 करोड़ का माजरा भर दिया, 1 करोड़ का भर दिया, 2 करोड़ का भर दिया, आराम से भरिए, इनको कोई परहेज नहीं है। ये सलाह ये दे रहे हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा जीव दया के लिए भी होना चाहिए कि 13 करोड़ के साथ में 50 लाख जीव दया के लिए भी किया गया। बहुत अच्छी सुंदर बात निकल करके सामने आती है, क्योंकि बिजनेस व्यापार जो है जैन समाज ने सबसे पहले साउथ गए, यहाँ पर भी सिखाया है, तो हर चीज़ यहाँ नई नई जानकारी मिलती है, अपडेट यहाँ से मिलता है। बहुत अच्छी बात बताइए। जय जिनेंद्र। क्या सुनना? मेरा दिनेश पैद नाम। ये देखा, पहली बार देखा ये काम इनका बहुत अच्छा है और बहुत इससे आगे प्रेरित होते हैं और इनसे जुड़ना, हमें भी जुड़ना है। बहुत अच्छी बात। तो बहुत बढ़िया सेवा का कार्य है, ऐसा सेवा कार्य हमने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है जोधपुर में ऐसा। ठीक है, हम भी जाते हैं गौशाला वगैरह, लेकिन जो ऐसी व्यवस्था सब एक ही साथ हर जीव का, चाहे बंदर, गाय, कुत्ते, चिड़ी का, मछली का, हर चीज़ की एक ही जगह व्यवस्था बहुत अच्छी और बहुत सुंदर। जैसा हम फल फ्रूट घर पे नहीं लाते, उससे अच्छा यहाँ पे हमने फल फ्रूट देखा है। हर चीज़ एक से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया। वो सोच समझ करके ये जो बहुत बढ़िया चीज़ इन्होंने काम में लिए। बहुत अच्छी, वेद साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि ये खुद अपने हाथों से करते हैं, गौ सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ का जो इन्होंने देखा है कि इस प्रकार से प्रत्येक का यहाँ पे भाग हो गया, हर जीव जानवर का यहाँ पर भाग है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा, मेरे भी कोई काम पड़ेगा तो ऐसा ही काम करूँगा। बहुत अच्छी बात बताई। आज यहाँ पे बहुत सभी लोगों ने सीखा है इन लोगों से, जीव दया ग्रुप से, हमारे घर में जब काम पड़ेगा हम भी ऐसा करेंगे। कहीं सुनना आप रहो और आप रहो पीर कटे, ससुराल कटे, फिर जोधपुर ये वेल है मेरी बड़ी। आपने खुद ने भी किए होंगे वर्षे तब? नहीं किया, मेरे को बहुत बड़ा लगा। हम कोई भी काम पड़ेगा तो ऐसा काम करना। धन्यवाद, धन्यवाद आपको। जय जिनेंद्र जी। जय हिंद सर। क्या बताना चाहेंगे? ऐसा भाई साहब के जीव दया से कष्ट दूर होने की 100% गारंटी है। अब तो होना ही है, यहाँ भी और वहाँ भी। हाँ, दोनों तरफ। जो इसलिए आप जो पैसे दवाइयों में खर्च करते हो वो जीवों पे खर्च कर दो, आपके कष्ट 100% दूर होंगे। और तब से हर तरह की बीमारी दूर होती है, यहाँ तक कि कैंसर भी 100% इससे ठीक होता है। क्या सुना होगा? संजय मोहनोत। संजय जी मोहनोत। और जीव दया को मैंने खुद फील किया है, 100% आपके कष्ट दूर होंगे, ये मेरी गारंटी है। आपने जो है छाती ठोक करके बोला है कि जीव दया कीजिए, और वास्तव में हम उतारा करते हैं, हम पीछे धर्म पुण्य बोलते हैं, उसी का तो पाठ है कि जिते जी आप कीजिए, जिते जी आप कीजिए तो कई प्रकार के रोग शोक दुख जो है कट जाएंगे। और तपस्या से कैंसर भी खत्म होता है, ये 100% प्रूव हो चुका है। संकल्प शक्ति का ही रूप होती है तपस्या। क्योंकि अगर अपन कुछ खाना नहीं खाएंगे तो कैंसर को खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, और वो खुद अपने आप अंदर मर के खत्म हो जाएगा। माताजी रोचक आदमी लगे आप, बहुत अच्छी बात माताजी बोलो जय जिनेंद्र साहब। बोलो कि कहीं आपने क्या डोला? वो बहुत बढ़िया लगे सर, आप लोग ना धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। धन्यवाद है, आप जैसे माता पिताओं को धन्यवाद मिलेगा, देवतुल्य बुजुर्गों को धन्यवाद मिलेगा, और आगे होगा। और आप बहुत आगे आप हमारा भी साथ जुड़े। धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र बना। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जैसा सुना कि आपका 7 साल से आप वर्षी तप में लगे हुए। 6 से पूरा हुआ, 7वां आपकी वाणी से और पूरा हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल, भगवान महावीर जी का आशीर्वाद हो। हम तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है। नहीं, गुरु की एक दिन में 12 बज जाती है। गुरु की कृपा होगी तो कुछ भी ये नहीं है कि सफल होगा, हर काम सफल होता है। क्या सुना होगा? संतोष कोठारी। संतोष जी कोठारी। पीर और ससुराल कहाँ का है? पियर है खजवाना और ससुराल है बोरुंदा, और ये हम जोधपुर रहने वाले हैं, ये हमारे सब परिवार है। आपका पूरा परिवार है। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र साहब। आप तो कल बोले थे। मैं कल नहीं बोली थी, मैं सिस्टर है मेरी, मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है। क्या सुना आपका? संगीता भंडारी। संगीता जी भंडारी जी। बिल्कुल। उनका नवीना चोपड़ा। हाँ बिल्कुल, रवीना जी नाम। तो कैसा लगा आपको और क्या बताना चाहेंगे? वो तो तपस्या बहुत शानदार बोले थे। आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा सराहनीय है, और मेरे भी आगे अगर घर में काम पड़ेगा, जैसे ये बेटे की शादी है तो उसमें भी मैं ये प्रोग्राम रखना चाहूंगी। संकल्प ले रहे हैं सारे लोग कि हम भी इस प्रकार से करें। बिल्कुल रखना चाहेंगे सर। अहिंसा परमो धर्म है, और जीवों के लिए सबको जियो, और भगवान महावीर साहब का रूल यही है, जियो और जीने दो। तो उसके लिए अगर भगवान ने इंसान को बनाया इसीलिए है ताकि आप दूसरों का करो। बहुत अच्छी बातें बताई सारी बहनों ने। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। कैसा लगा सर? ये जो प्रोग्राम किया है मेरे साले साहब ने, ये बड़ा ही सराहनीय है, और उनकी जोधपुर में प्रोग्राम करने की शुरू से ही अंतर में इच्छा थी। आज उनकी इच्छा पूरी हुई है, जो पहला प्रोग्राम हुआ वो पूरी हो गई, और इससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये आगे से आगे बहुत तरक्की करते रहे। और इसके बारे में शब्द कहने को तो है नहीं, पृथ्वी की बातें करूँ, कलम करूँ वनराई, समुद्र से साई करूँ तो भी ये शब्द लिखा न जाए। ये दान, शील, तप और भावना, इन 4 के ऊपर मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ।
और ये सब देव गुरु और धर्म की कृपा से ही होता है। और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ और सभी देवी देवताओं की कृपा से ये अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और आपका बहुत हम आभारी हैं आपके इस चैनल का, और हम धन्यवाद देते हैं कि आप आगे से आगे ऐसा प्रोग्राम कराते रहें, जिससे कि आगे से आगे ये चलता रहे प्रोग्राम, और इसी तरह से जीवों को ये सब चीज़ मिलती रहे, यही आशा रखते हैं। बिल्कुल, तपस्या करके सभी लोगों को बताया कि किस प्रकार से तपस्या होनी चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। क्या सुनना आपको? मेरा नाम धर्मचंद जैन है। बिल्कुल जैन साहब, क्या बताना चाहेंगे आज के इस इनकी मौके बहन दीक्षा ली है दो, तो दो बहनों ने दीक्षा ले ली, संत बन गए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बड़े भाग है साहब। देखो हमारा जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है ही है, ये सबको ही पता है। हमारे धर्म में एक भजन में लाइन में कहा गया है, अरे मुसाफिर जग में आकर कर जाना कुछ दान, दान की महिमा बड़ी महान, दान की महिमा बड़ी महान। दानशील तप भाव बताया, दान नाम का पहले आया। जिसने जो वैभव पाया, पूर्व दान की सब है माया। ऊंची गतियों में जाने का यही प्रथम सोपान, दान की महिमा बड़ी महान। हमारे ग्रंथों में दान की महिमा को बहुत ऊंचा बताया गया है। जो आज हम सब के पास पैसा है, वो पूर्व भाव में हमने कुछ दान किया है, उसी की अपेक्षा हमें यहाँ मिला है। और मेरा तो यही कहना है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए। तन की शोभा शील वर्त है, धन की शोभा दान। तो इन अमुक प्राणियों के लिए हमें कुछ न कुछ फिजूल खर्ची को कम करके इनके लिए हमें अपने धन का सार्थक उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, जो जैन साहब ने बताया, फिजूल खर्ची करते हैं, कई लोग डीजे लाते हैं, कई प्रकार के रोशनी और ये हजारों प्रकार के तमाम फालतू खर्चों के बजाय उसमें अगर कटौती करके इस प्रकार के अगर कार्य किए जाए, तो इन्होंने इशारा किया है कि जो हम दान करते हैं तो अगला जब जन्म लेंगे तो हमें उस समय कुछ ईश्वर और ज़्यादा देगा, और ये जन्म भी सफल होगा, परमात्मा भी सफल होगा। एक मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ जितेंद्र जी को, ये प्रोग्राम जहाँ पर भी किया जाए तो वहाँ पर एक दान पेटी रखी जाए, जिससे कि कोई भी आदमी 1 रुपये से लेके और जितनी अपना सामर्थ्य है उतना वो दान करे, और ये दान जो है वो सही जगह पे जाए, और इससे कई जीवों को फायदा होगा। बिल्कुल, ये कार्यकर्ता भी खड़े हैं, ये जो बताएं। बिल्कुल अगली बार प्रोग्राम में दान पेटी रख दी जाएगी। बिल्कुल, महेश जी हर बार हमें मिलते हैं और सुबह 4 बजे उठ करके यहाँ पर आते हैं, और जहाँ पर भी स्टॉल लगाते हैं पहले माल की खरीदारी करते हैं, फिर वापस ये पूरी टीम यहाँ से पूरा माल लेकर के जीव जानवरों के पास में अलग अलग जगह पे डिवाइड करने के लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। तो फिर आपका खुद का घर का काम, दुकान तो क्लोज है, दुकान क्लोज करके आते हैं, और जितू भैया भी दुकान क्लोज करके आते हैं। दुकान क्लोज है और सुबह आए मंडी में सामान लिया। धन्यवाद आपको। इस ग्रुप के माध्यम से लगभग हर महीने 6 टन 6000 किलो कीड़ी नगरा होता है हर महीने। बिल्कुल, आपके उधर तो जॉन भी है कीड़ी नगरा का पूरा 200 एकड़ के अंदर पूरा कीड़ी नगरा है। पर डे 251 किलो कीड़ी नगरा होता है। बिल्कुल, बौरा परिवार की बहू है यहाँ पर। धन्यवाद। और अपील क्या करना चाहेंगे? दोस्तों, मेरी ननद है, वर्षे सबका पालना किया जो, और मैं तो यही कहती हूँ जो भी कोई तपस्या करे उसके उपलक्ष्य में जीव दया का प्रोग्राम जरूर रखें। बिल्कुल, ताकि आगे दुनिया भी बढ़े और जीवों के लिए भी कुछ हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें भी यहाँ पर। सबको कि भाई खूब अच्छा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को, और बहुत ही अच्छा सीखने को यहाँ पर मिला। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी रास्ते में गाड़ी में तो बहुत बात कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। क्या आपसे भी एक विनती है, ये इस तरह के जो वीडियोज आप बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब भेजें, वायरल हो। हाँ, वायरल हो, देखें, तो इससे आपको भी पुण्य मिलेगा, आपको भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप इस कार्य में सहायक बन रहे हैं। और हमारे तीर्थंकरों ने यही कहा है, धर्म के कार्य में सहायक बनने से अपने पुण्य कर्म बढ़ते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर पुण्य चाहिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग, अगर मैंने यहाँ पर आकर के वीडियो लिया है, अपलोड किया है,
तो आप लोगों का कार्य होगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि आप लोगों को भी पुण्य प्राप्त हो, इस प्रकार की प्रेरणा सभी लोगों के पास में पहुंचे। तो यहाँ पर 2 मायरे जो हमने पूरे कवर किए हैं, एक जैतारण का किया है और यहाँ पे वर्षी तप के उपलक्ष्य में यहाँ पहली बार जोधपुर में आपने इस प्रकार का क्या, बधाई हो आपको। हाँ बिल्कुल सर, पहली बार। बिल्कुल। और यहाँ पर बताना चाहेंगे जैतारण के अंदर जो बिटिया जिनकी शादी हुई थी, पावने और बिटिया दोनों ही हमारे बीच में यहाँ पर वापस हैं। जय जयनंद जी। जय जयनंद सर। और आप तो बिलाड़ा के ही हैं। हाँ बिल्कुल। आप कहाँ के हैं? गोटन से। गोटन से हैं। हाँ। क्या करते हैं पावना? हमारे किराने की दुकान है होलसेल का, गोटन के अंदर। गोटन में ही है। बहुत अच्छी बात है। और एजुकेशन फिर आपने थोड़ी हाँ कॉमर्स में। बिल्कुल, पूछने की जरूरत नहीं, कॉमर्स में। बिल्कुल। और अब आप क्या बताना चाहेंगे जो आप दोनों बहनों को समान रखा है जीतू भैया ने? अच्छा ही लगा। अच्छा लगा। बिल्कुल। जय जयनंद साहब। काय लागू आपने? हमारा परिवार ही है सब, भाभीरा और सब परिवार ही है। और वो बहुत अच्छा लगे, बहुत ही अच्छा है। बस भाई मैं भी सोचूं कि भाई हमारे भी घर में काम पड़े तो सब करना है। तो आपने तो ऑलरेडी अभी एक जो ट्यूबवेल करवाई है वहाँ पर, वो मेरे को तो पता ही नहीं, पता ही नहीं मेरे को। ये लाखों रुपए दे करके दान दे के भूल जाते हैं। अभी गौवंश के लिए जहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं है और वहाँ पानी भी जल्दी निकल गया, वहाँ पे ट्यूबवेल करवाई आपके बच्चों ने, आपके पतिदेव ने, आपके परिवार ने, आपने। धन्यवाद है और आपको साधुवाद है सभी लोगों को। हाँ,